अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बाबू साबू के इलाके में। ये तलत पाक का इलाका है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये पूरे घर डूबे हुए हैं और कई कई फीट तक पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा हो गया था। अब चूँकि पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया है रावी पे, तो तमाम गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो एक्टिव हो गई है इस पानी को निकालने के लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं, जी हमें पानी निकाल के दें, हमारा घर खाली करके दें ताकि हम लोग घरों में जाएँ। आपको फ्लड रिलीफ कैंप्स में हमने दिखाया कि लोगों का मेन कंसर्न यही है कि हमें हमारे घरों में वापस जाना है, हमें पानी निकाल के वहाँ पर अकोमोडेट किया जाए। अब आप देख रहे हैं कि पीछे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो AC सिटी की पूरी टीम, रूडा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लाहौर के वासा डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बाकायदा मशीनरी लगाकर यहाँ पर पानी के लेवल को पानी को निकाल के, ये मेरे बिल्कुल सामने रावी का पुराना बंद है। अगर आपको नुमान भाई दिखा सकें कि ये वो बंद है जिसके पीछे रावी दरिया है और यहाँ से ये पूरी मशीनरी लगाकर इन पाइपों के ज़रिए पानी को वहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है। ये पीछे जितनी भी आबादी है ये सारी घरों की छतों तक पानी इकट्ठा हो चुका था। अब उस पानी को निकालने का काम यहाँ पर चल रहा है और हैवी मशीनरी के साथ यहाँ पर बाकायदा टीम्स लगी हुई हैं जो अब लोगों को वापस जब उन्होंने अपने अपने घरों में जाना है तो उनको अकोमोडेट किया जाएगा। हमें यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ मिली हैं जिनसे कुछ दिन पहले हमारी सेंट्रल मॉडल में फ्लड रिलीफ कैंप में मुलाकात हुई थी, तो उनके घर भी यहाँ पर हैं और वो अब खुश हैं, कह रहे हैं जी गवर्नमेंट हमारे लिए अब काम कर रही है, हमें नज़र आ रहा है कि हमारे घरों का पानी निकाल कर ही हमें यहाँ पर दोबारा से रखा जाएगा। AC सिटी हमारे साथ मौजूद हैं बाबर साहब और वो खुद यहाँ पर मौका पर मौजूद हैं, इस तमाम ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। AC साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आप खुद यहाँ पर इस पूरे ये जो ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर पानी को निकालने का, उसकी निगरानी कर रहे हैं। सर हमें इस हवाले से बताइएगा कितने फुट पानी था, अब तक कितना निकाला जा चुका है, क्या क्या डायनामिक्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त हम तलत पार्क में खड़े हुए हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो है वो दरिया रावी है। तो जब दरिया रावी जो है 220 क्यूसिक पे 221-22 पे चल रहा था तो ये ओवरफ्लो करके पानी जो है तलत पार्क में और बाबू साहब वाले एरिया में आ गया था। तो उस दिन जो पहले हमारे 1 और 2 पहले दिन थे स्टार्टिंग डे, वहाँ पे तो यहाँ पे 3-3, 4-4 फीट पानी राइट साइड पे था और यहाँ पे 5-5, 6-6 फीट पानी आ चुका, जो अब आपको बैक साइड पे व्यू नज़र भी आ रहा है। इस घर की मिसाल लें तो इसकी सेकंड मंजिल तक दीवारें बिल्कुल ऐसे, मतलब यहाँ तक पानी मौजूद यहाँ पे, क्योंकि दिस वाज द लो लाइंग एरिया ना एट द टाइम ऑफ जब पानी उधर से आ रहा था। तो वो वाला जो राइट साइड वाला एरिया दरमियान में रोड है, ये डिवाइड करता है, वो मलिक पार्क है और ये तलत पार्क है। तो पानी जो रिवर रावी से आया वो पहले मलिक पार्क में गया और उधर मलिक पार्क से वो तलत पार्क की तरफ आया है, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया और वो अप स्ट्रीम है। तो वहाँ पे जो 3 से 4 फीट पानी था और वो सारा का सारा इधर आता गया फ्लो करके। यहाँ से तकरीबन 6 से 8 फीट पानी था। वो डिपेंड करता है डेप्थ पे, किसी की डेप्थ है वो कम थी, किसी की डेप्थ थी वो जो ज़्यादा थी, क्योंकि ऑब्वियसली लेवल्ड एरिया तो है नहीं, लेवल्ड एरिया नहीं है ना। तो लेवल का डिफरेंस की वजह से जो है वो पानी कहीं पे 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, ऑन एवरेज आपको बता रहा हूँ कि 6 फीट था यहाँ पे। जी जी। तो अभी ये पानी निकाल लिया गया। सर मैं चाहूँगी कि हम ज़रा आगे तक भी जाएं और ये सेफ़ है, आप आगे तक जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो आबादी है जी। जो पानी के अंदर जिनके घर डूबे हुए हैं, ये खाली करा लिए गए थे? जी बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो आपके सेंट्रल मॉडल वाले रिलीफ कैंप में मौजूद हैं? एग्जैक्टली। इसमें ये अर्ली वार्निंग्स हमने इनको इशू कर दी थी। यहाँ पे मसाजिद में ऐलान भी कराया था, हमारा अपना रेवेन्यू स्टाफ, पैरा फोर्स, उनको हमने अर्ली ही भेज दिया क्योंकि अर्ली वार्निंग्स फ्लड की जो आ रही थी फोरकास्ट, तो ये आबादियाँ हमने सारी खाली करवा ली थी। और कुछ लोग थे जो अपने रिलेटिव्स की तरफ मुंतकिल हो गए, कुछ को हमने एवैक्यूएशन ऑन द डे ऑफ फ्लड हमने करवाई और उनको हमने अपने जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे इनको शिफ्ट किया, वहाँ पे इनको शिफ्ट कर दिया। यहाँ पीछे मशीनरी चल रही है तो ऑडियो का भी इशू हो सकता है। सर आइएगा आप भी हमारे साथ। आप ये देखें नाज़रीन कि यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है जिसमें बड़े बड़े पाइपों के ज़रिए वासा की टीम जो है वो भी आपकी निगरानी में यहाँ पर काम कर रही है। तो सर यहाँ से पानी निकाल कर फिर कहाँ वापस दरिया में फेंका जा रहा है? जी बिल्कुल। ये हमारा एक जॉइंट और कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव चल रहा है अभी, जिसमें वासा और रूडा जो है वो हमसे जो कोऑपरेट कर रहा है। अभी ये जो आपको डिवाटरिंग सेट्स नज़र आ रहे हैं, ये डिवाटरिंग सेट्स यहाँ से बेसिकली लो लाइंग एरिया से पानी को पिक कर रहे हैं और ये एक हमने रूडा की हेल्प से एक चैनल बनाया हुआ है। ये चैनल उस पानी को लेके फ़्लो करवा के वो दरिया की तरफ फेंक रहे हैं। वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, वो ओपन एरिया है। हम चाह रहे हैं कि ये वाले जो अफेक्टेड लोग हैं इनको जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए, उनके घरों से पानी निकाला जाए, घरों से पानी निकाला जाए और ये अपने अपने घरों में वापस शिफ्ट हो जाएं। अब जब हम बात करते हैं कि पानी आ गया
अब ये वो पानी है जिसको वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऊंचाई से नीचे की तरफ आया और यहाँ दरिया नहीं है। अब आपको मैनुअल तरीके से ही निकालना पड़ेगा। तो सर कितना टाइम लगेगा इस ऑपरेशन में, खास तौर पर ये तल्लर पार्क और ये जो इसके इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं यहाँ से पानी निकलने में? क्योंकि 1.5-2 दिन से ये मुसलसल जो है वो पानी निकालने की काविशें ये हैं कि अब कई फुट पानी नीचे आ गया और अभी भी 4-5 फुट है जो निकालने वाला रह गया। अच्छा, इसमें जो हमारा राइट साइड वाला है ना आबादी सारी, वो तो 95% तक जो है वो ड्राई आउट हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि सारा का सारा जो पानी था वो इस लेफ़्ट साइड पे आ गया था और यहाँ से हम ड्राई आउट करके ना इसको उस साइड पे रिवर की तरफ फेंक रहे हैं। अब ये पिछले 3 दिन से हमारा ऑपरेशन चल रहा है और डिवाटरिंग सेट 2 लगे हैं। हमने 3 की और डिमांड की है। चैनल चूँकि 5 डिवाटरिंग सेट्स का पानी कैटर फॉर कर सकता है। अच्छा। तो 3 डिवाटरिंग सेट और आ जाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद 1 दिन लगेगा। ये सारा का सारा आपको कल अगर आप विज़िट करेंगे यहाँ पे तो आपको कल सारा ड्राई आउट नज़र आएगा। और लोगों को वापस घरों में जाने के लिए कोई शराइत हैं या कोई चीज़ें हैं कि ये चीज़ें पूरी होंगी तभी वो घरों में वापस आ सकते हैं? क्योंकि अक्सर हमने फ्लड रिलीफ कैंप्स में भी देखा है लोगों को बहुत टेंशन है कि उनका सामान सारा बीच में था, चोरियाँ ना होना शुरू हो जाए। फिर आपको पता है इस तरह की भी एक सिक्योरिटी की और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती है कि लोग कहते हैं कि हमारे घरों में कोई घुस रहा है, डाका ना पड़ जाए, चोरी ना हो जाए। बिल्कुल, लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो बड़े जेन्युइन हैं। उनका सामान है, उनकी बिलोंगिंग्स हैं, ज़िंदगी की जमा पूंजी घरों में है जो फ्लड से इफेक्ट भी हुई है। अब हमारा मेन फोकस है कि वो चोरियाँ ना हो, तो हमारा रेवेन्यू स्टाफ भी यहाँ पे होता है, बाकायदा प्रॉपर ड्यूटी पैरा फोर्स की लगाई हुई है, पुलिस की यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है। तो जैसे ही पानी खत्म होगा लोग अपने घरों में वापस आ सकते हैं? लोगों घरों में इंशाल्लाह उनके घरों की सफाई करवाएंगे। अगर कोई घर के अंदर से भी पानी निकालने की ज़रूरत हो तो शक्कर मशीनें लगाएंगे और प्रॉपर सफाई करवा के इंशाल्लाह उनको घरों को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और उनके इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन भी चेक करेंगे कि कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ। बिल्कुल सही, यानी कि प्रॉपर उनको दोबारा से उसी हालत में कोशिश की जाएगी। हमने इस एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंटेंशनली तौर पे ऑफ की हुई है क्योंकि ये सारा हमारा ऑपरेशन चल रहा है, लोग आ जा भी रहे हैं, तो ये है किसी को कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे, इसलिए अभी इलेक्ट्रिसिटी बंद की है। अच्छा, इसी साहब ये फैमिली है जो हमें उस दिन सेंट्रल मॉडल में भी मिली थी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा घर है आपका? ये मेरा आलम वाला सामने का। ये आपका घर है? हाँ जी। ये पूरा डूब गया था पानी के अंदर? पूरा डूबा हुआ, तकरीबन 20 फुट तक अभी तक भी नीचे गिरा 4-5 फुट पानी है। हाँ जी, अच्छा खासा पानी है। गवर्नमेंट काम कर रही है, वो कह रही है जी कि पानी उतर जाएगा आप अपने घरों में वापस जा सकते हैं, बाकायदा सफाई करा के देंगे आपको, पानी साफ निकाल के देंगे। खुश है, मुतमईन है आप गवर्नमेंट के कामों से? दुनिया की तरफ देख रही है, आपको कोई शिकायत है? तो नहीं, कोई शिकायत नहीं है। मैं उन्होंने खेमा दिया है मुझे, लगा के दिया, रात को मुझे उधर से वापस लेके आया है। अच्छा। मेरे घर में चोरियां हो रही हैं, मतलब सारे घरों में किश्तियां लगा के टेंशन लगी हुई है। बच्चे उधर बीमार ज्यादा, तो बेटी आपने देखी थी मजदूर है मेरी, तो वो इसलिए हमें खेमा लगा के दिया इधर। अभी आज ही मैं शिफ्ट हुई हूँ, मतलब अच्छा, तो आपको बता रहे हैं कि वो पानी बता रहे हैं हमें जो लगाया हुआ सब कुछ। उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं होए, हम आपको सफाइयाँ करके फिर देंगे। खुश हो तुसी गवर्नमेंट दे कमां तो? हाँ जी, खुश हैं जो। हाँ जी, भाई साडा बहुत ख्याल कर रहे हैं, पानी हर चीज़ पहुँचा रहे हैं, साडा बहुत ख्याल किया, उन्होंने मेहरबानी। ऐसी है तो ठीक है कि अपने घर के सामने कह रहे हैं एक आधा दिन होर लगना है पानी पीने का भी ला के दे रहे हैं हमें, सारा मतलब देखा रहे हैं सारा कुछ। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, की कहना चाह रहे हो? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹਾਂ, ਹੈ? ਤੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜੀ ਅਸਲ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? टेंट कईयां दे दे किराएदारों को टेंट मिल गए मेरे। अच्छा, अभी हमारी ना असेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, अच्छा, टेंट देने का प्रोसेस क्या है बाबा जी? पूछते हैं अभी आपको क्या चाहिए? टेंट भी चाहिए ना, बच्चे उधर बैठे हैं, बारिश रात ही है। हमने तो आपके लिए प्रॉपर रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किया हुआ है सेंट्रल मॉडल रेडिकन स्कूल पे। तो आपको अगर कैंप चाहिए, यहाँ पे खाना भी नहीं है, आप हमारे साथ कैंप में चले, वहाँ पे खाना भी है 3 टाइम का। उस सैलाब का एक कैंप लगा हुआ है, उसे क्यों नहीं जा रहे थे? सानू पता ही नहीं। उसे रोटी मिल रही, खाना मिल रहा है, 3 टाइम का रहने वास्ते बिस्तर मिल रहा है, बच्चों नु नो ते कितने। हम तो फैमिली मेंबर्स ढूंढ रहे हैं कि कोई अगर जाना चाहता है हमारे फ्लड रिलीफ कैंप में, तो खास तौर पर वो जिनके बच्चे हैं। Exactly। जानवर भी जा नहीं सकते। जानवर जाहिर सी बात है, यहाँ पे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट उनको मैनेज कर रहे हैं। तो अच्छा, अब हर एक की सर, जब भी हम किसी को मशवरा देने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ने आपको ये फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, 3 टाइम का खाना मिल रहा है रहने के लिए, और वो मैंने मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स में आपको अपने डिफरेंट शोज़ में दिखाया भी है, लेकिन वहीं पर फिर लोगों की वही वाली बात आ जाती है। अब ये जो फैमिली जिससे मैं पहले बात कर रही थी कि रेटिगन उधर मौजूद थी, अब वो छोड़कर यहाँ आ गई हैं कि उन्हें अपने घर की टेंशन है। कुछ लोग जी वो कहते हैं जी हमारे पास हमारे जानवर, ज़ाहिर है यहाँ पे लोग
गाय भैंसे पालते हैं, हम उनको छोड़ के कैसे चले जाएं? आई थिंक एक आधे दिन की और बात है। एंड इंशाल्लाह मैडम, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप देख रही हैं कितना यहाँ पे सारी की सारी जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, HR है, हमारा फोकस यही है, क्योंकि इसके अलावा कोई एक थीम पार्क है और ये तलत पार्क है, ये मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे सारी की सारी जो अपना ह्यूमन रिसोर्स है और जो बाकी भी रिसोर्सेज वासा के हैं, रूडा के हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं। अब चूँकि एक नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल क्लैमिटी है, इसको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वो हम सारे अपने रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कल तक उम्मीद है कि ये कल पानी सारा का सारा जो इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ऐसी साहब आप आइए हमारे साथ, और मैं आपको बताऊं नाज़रीन, यहाँ पर रूडा की टीम भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। और क्योंकि ये पीछे जितनी मशीनरी लगी हुई है जिसके तहत ये पानी निकाला जा रहा है, वो रूडा की तरफ से प्रोवाइड की गई है और वो भी इन कोलैबोरेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहां हमने ये पूरा तलत पाक का एरिया अभी आपको दिखाया, जहां से पानी निकालने का काम चल रहा है। इसी साहब आगे जा रहे हैं विजिट करने, जहां पर दरिया का पानी है सर और बंद बांधा हुआ है। बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो है दरिया रावी है, तो हम आपको वो दिखाएंगे कैसे उस दिन जो है वो वाटर फ्लो करके इस आबादी की तरफ आया था, तो वो वाला एरिया। और अभी वहाँ पे पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि उस वाटर लेवल के नीचे जाने से जो ये आबादी का पानी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रेन आउट होकर उसी तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही। तो सर हम आपको फॉलो करेंगे, चलें आप हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर एक स्पॉट पे रुके हैं ताकि आपको दिखा सकें कि असल में जो तलत पाक का आबादी वाला इलाका है उसका पानी जो अभी आप फुटेजेस में भी देख रहे हैं कि एक छोटा सा नाला बनाकर, एक छोटा सा उसको रास्ता देकर सर वो यहाँ जो है वो फेंका जा रहा है। मैडम आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है, एक मस्जिद है लेकिन वो भी अभी सही तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर आबाद नहीं हो सकी, और ये बिल्कुल मस्जिद की छत तक पानी गया हुआ था। तो अभी तो ये काफ़ी, चूँकि ये साथ ही अच्छा ये पूरा एरिया जो है जो हमारे दोनों तरफ है ये पानी से कवर था, ये पानी से कवर था, यहाँ तक पानी आ गया। ये वाला बताया आपको, दिस वाज द राइट साइड, और यहाँ से पानी जो है वो फ्लो करके इधर जाता रहा। और पीछे जो भी हम आबादी देख रहे हैं जहाँ पे घर डूबे हुए थे, उधर से हमने दिखाया कि एक चैनल बना के वाटर को सबको ना इधर हम फेंक रहे हैं, और साथ ही रिवर रावी है, ये ऑटोमेटिकली जब लेवल उसका डाउन जाता जाएगा ये पानी रिवर रावी में जाएगा। दिस इज़ द स्पॉट जहाँ से आबादियों का पानी जो है वो रिवर के साथ वापस जाएगा। मैं चाहूँगी सर हम थोड़ा सा यहाँ ये सारा एरिया जो है 2 दिन पहले पूरा पानी में डूबा हुआ था, अब यहाँ से पानी निकलना शुरू हो चुका है, और वो लेवल जो आप अब सर बता रहे थे कि वो मस्जिद की छत तक पानी, मस्जिद की छत तक पानी था, तो अभी तो काफ़ी लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं अराउंड 6 to 7 फीट जो पानी का लेवल है वो नीचे हो चुका है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन में जो आपकी प्रेडिक्शन है वो निकल जाएगा। बैक साइड से तो 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये चूँकि बहुत बड़ा एरिया है, ये जो रिवर रावी का जैसे लेवल डाउन होता जाएगा अकॉर्डिंगली फिर ये भी जो है ना। सर ये वो एरिया है जिस दिन सैलाब पीक पर था, आपकी पूरी टीम यहाँ पर हमने मुख्तलिफ फुटेज में भी देखी है कि लोगों को इवैक्यूएट भी कर रहे थे वो तलत पाक के इलाके से, और आप निकाल रहे थे। यहाँ पे आबादियाँ थी, यहाँ से हमने लोगों को वो ये जो घर है सर ये तो अभी भी आधी से ज़्यादा दीवारें गीली हैं, जिसका मतलब है कि ये आज तो बारिश का ऐसा सीन भी नहीं है, तो ये सारा का सारा डूबा हुआ, ये सारा डूबा हुआ था बिल्कुल। यहाँ से तकरीबन कोई 6-8 फीट जो पानी था वो था, तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से वो आगे गया पानी, आगे से फिर वो राइट साइड जो ज़्यादा लो लाएंगे उस तरफ चला गया। और ये आबादी वाला ज़्यादा इलाका नहीं है क्योंकि ज़्यादातर हमने आबादी यहाँ पे भी है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे थोड़े घर हैं, यहाँ पे कोई तकरीबन कोई 15-20 फैमिलीज़ हैं, ज़्यादा जो हैं 200-300 फैमिलीज़ वो आगे रहती हैं, तो ये हमने टाइमली ही इवैक्यूएट करवा लिया था, सैलाब आने से पहले ही करवा लिया। बिल्कुल सही। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे कहा कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान लोगों का हुआ, एक कुदरती आफत है, लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि लोग लिटरली ना सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि दुआएं दे रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ये कहती है, और गवर्नमेंट मशीनरी और जब हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वो लोग जो डायरेक्ट इन कांटेक्ट हैं आवाम के साथ, जब वो ये कहते हैं कि जी हमें हमारे घर जो है वो क्लियर करा के देंगे, और जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आगे से ये कहती है हम साफ़ करा के देंगे, तो सर उनकी आंखों में जो चमक होती है, जो खुशी होती है, आई थिंक दिस इज़ व्हाट पीपल एक्सपेक्ट कि हमें लोग कि हमने यहाँ पे कितने फ्रीक्वेंट विजिट किए हैं। मैं दिन में 4-5 दफ़ा यहाँ पे आता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं, रिलीफ कैंप में जाना बताएं, यहाँ पे कोई राशन चाहिए तो बताएं। लोग घरों के अंदर भी विजिट करके आते हैं और उनको तसल्ली देते हैं कि वी आर विद यू, इंशाल्लाह पानी आस्ता आस्ता निकल रहा है और हम आपको आपके घरों तक इंशाल्लाह छोड़ कर आएंगे। बिल्कुल सही जी। अब आगे दरिया जहाँ से शुरू होता है आपको वो वाला इलाका भी दिखाते हैं कि जो ये सारे का सारा पानी जो है वो किस तरह दरिया में जाकर मिलेगा। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रावी किनारे उस जगह पर मौजूद हैं जो कुछ दिन पहले बिल्कुल पानी के अंदर था, और यहाँ आपको जो सड़क पे ये दरारें नज़र आ रही हैं, ये टूटी हुई ज़मीन नज़र आ रही है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पानी के अंदर था। अब आप देखें कि
पानी का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो गया है। जो आपको मुसलसल बताया जा रहा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात रावी में, लाहौर में बेहतर हो गए हैं कि पानी का लेवल नीचे होना शुरू हो गया। और उसमें फिर जब जो पानी स्टक हो जाता है घरों में, रिहायशी आबादियों में, उस पानी को निकालने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम्स, वासा की टीम्स अपनी फुल एफर्ट कर रही हैं कि लोगों को अब दोबारा से अकोमोडेट किया जाए। ये पूरा एरिया नुमान भाई अगर आप दिखाएं तो ये जो पूरी बेल्ट जा रही है, ये जो पूरे रावी के किनारे हैं, ये सारे का सारा पानी में डूबा हुआ था। पानी अभी भी रावी में मौजूद है और यूजुअली जब फ्लड की सिचुएशन नहीं होती है या मानसून नहीं होता तो ये रावी बिल्कुल खाली होता है, ये खुला मैदान होता है। और एसी साहब बता रहे थे अभी, जैसे हमारे साथ एसी साहब आप कह रहे थे कि वो जो कॉर्नर है वहाँ से पानी जो है वो तलत पाक की आबादी में और जितना ये पूरा इलाका है उसके उस पानी के थ्रू जो है वो ज़ेरे-आब आया। जी जी एग्जैक्टली दैट अपोजिट साइड जो है ना वो रिवर रावी वहाँ से पानी फ्लो करके आया था। जी जी। और बेसिकली उसको मलिक पार्क कहते हैं। वहाँ से पानी फ्लो करके आया और उसने अपनी डायरेक्शन ली, वो फिर राइट साइड पे आ गया क्योंकि दैट वाज अ लो लाइंग एरिया। तो उधर से पानी जो है ना उस आबादी से सारा उतर गया और इस आबादी की तरफ अभी पानी है तलत पार की तरफ। जो आपने देखा कि हमने डिवाटरिंग सेट्स लगाए हुए हैं, प्रॉपर एक आर्टिफिशियल चैनल्स क्रिएट किए हुए हैं। जो पानी यहाँ से होता हुआ जब ये पानी का लेवल नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिकली वो जो रिवर रावी में है वो गिर जाएगा। और अभी सर प्रेडिक्शंस क्या हैं आपके पास? ज़ाहिर है आपके पास तो डेली बेसिस पे रिपोर्ट भी आ रही होती है क्योंकि बादल बारिश अभी भी सीज़न तो चल रहा है और इंडिया की तरफ से भी वो पानी छोड़ने का एक ख़तरा जो है वो मौजूद रहता है कि जब उनका दिल करता है विदाउट एनी वार्निंग वो पानी जो है वो हमारी तरफ आ जाता है। और ये उसी का नतीजा है, अभी ये जितना सैलाब के अंदर आई हैं सारी आबादियाँ और लोग मुतासर हुए हैं। तो अभी आपके पास करंट रिपोर्ट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अब जो नेक्स्ट हैं वो चीज़ें कंट्रोल में होंगी। अभी चूँकि लेवल 42 तक चला गया था जसर पे, अभी जो आज करंट जो सिचुएशन है वो 90,000 तक गया है। लेकिन रिवर रावी में कैपेसिटी है कि वो 160-170 जो है वो बियर कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 220 रिवर रावी में बियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना जो जानी और माली नुकसान नहीं हुआ क्योंकि टाइमली जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोग ये वैक्यूएशन करवा ली। उनको जो अर्ली वार्निंग्स थे नाउ द पीपल नो कि अभी भी ख़तरा है। हम इनको अर्ली वार्निंग्स अभी भी देते हैं। जो लोग वापस अपनी घरों की तरफ आ रहे हैं फिर भी हम उनको जो अर्ली वार्निंग्स हैं वो इशू करते रहते हैं। बिल्कुल सही जी। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रावी के किनारे पे हम मौजूद हैं और ये मेरे पीछे आप जितनी आबादी देख रहे हैं ये सारी की सारी ज़ेरे-आब आ गई थी। पानी यहाँ पानी का लेवल इतना ऊपर हुआ था, अब कई फुट तक पानी नीचे हो गया और जहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही है वहीं पर रूडा इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट अपनी तमाम तर मशीनरी के साथ मौजूद है ऑन द स्पॉट और लोगों को हेल्प फराहम कर रहा है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, हमेशा करते आए हैं और क्रिटिसिज्म में भी ये बात होती है कि जी रूडा असल में क्या कर रहा है, एक नया शहर आबाद होना था तो अगर रावी ने इस तरह से दोबारा पानी वापस आ जाना था तो फिर उसका क्या हाल होना था। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे, हम रावी किनारे खड़े होकर देंगे क्योंकि हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, राव इंतज़ार साहब, जो सफ़ायर बे जहाँ से रावी की शुरुआत हो रही है, जहाँ से रूडा ने अपने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का आगाज़ किया, वहाँ सिचुएशन क्या है और जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं क्या ये भी रूडा के अंदर शामिल है या नहीं, इस पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। सर क्या हाल है जी आपके? सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ, मेरे साथ बिल्कुल जो आप ये फुटेजेस देख रहे हैं ये सफ़ायर बे और उस पूरे इलाके की हैं जहाँ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कंप्लीट हो गया। व्हाट एन अमेजिंग साइट ऑफ दैट ब्यूटीफुल प्लेस कि दरिया को जितना रास्ता चाहिए था फुल कैपेसिटी में भी अभी जितना पानी आया वो भी उसको मिल रहा है और वहाँ जो गांव पिछले दौर में जो सैलाब आता था और डूब जाते थे वो बच गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पानी नहीं जी बिल्कुल। तो दैट्स द परफेक्ट एग्जांपल कि जब रूडा कंप्लीट हो जाएगा, मास्टर प्लान की तरफ जाएगा तो वो कैसा लगेगा। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मेरी साइट विज़िट भी की हुई है सफ़ायर बे को, जो कि हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क इनिशियली हम 6 किलोमीटर ऑन बोथ साइड हमने कंप्लीट किया, जिसकी वजह से वो गांव जो सबसे पहले फ्लड प्रोन विलेजेस थे और स्टार्ट ऑफ द फ्लडिंग सबसे पहले वो डैमेज होते थे, फ्लडिंग में आते थे, वो सारे गांव इस दफ़ा महफूज हुए। हमारे जो बंद हमने बनाए राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे बहुत सारा एरिया है जो कवर हो गया उस चीज़ से कि वहाँ पे फ्लड नहीं आया। इसी तरह जहाँ पे हमारा अभी एम्बैंकमेंट्स नहीं बनी थी या हमें कुछ इश्यूज़ थे जहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं थी, लोगों को हमने एजुकेट भी किया कि अगर वो हमारी सपोर्ट करें, हमें लैंड एक्विजिशन में, लैंड प्रोक्योरमेंट में सपोर्ट करें और एग्जीक्यूशन में करें सपोर्ट। क्योंकि आप ये देख सकती हैं कि मेनली इस वक्त हो क्या रहा है, आपका सगियाँ, फिर आपका रावी ब्रिज, आपका शहादरा, फिर जिस जगह हम करें तलत पार्क, थीम पार्क, ये वो वाले इलाके हैं जो दरिया के बेड में साल से लोग
अपने मकानात बना के बैठे हुए हैं। इसी वजह से जब आप किसी भी दरिया के बेड में कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जब भी आपके पास फ़्लो होगा पानी का तो आप उसमें डैमेज करेंगे। तो रूडा का मास्टर प्लान है ही ये, रूडा का सबसे बड़ा पर्पज़ ही ये है कि हमने लाहौर शहर को हमेशा के लिए फ्लड से बचाना है। इसी चीज़ को देखते हुए जो रूडा ने अपना डिज़ाइन किया वो 6 लाख क्यूसिक के अगेंस्ट हमारा डिज़ाइन है, तो उसको हम लेके चले अपने साथ। और अभी तक मैक्सिमम पानी कितना आया है? 2,20,000 तो हमारी कैपेसिटी 6 लाख की है। इसीलिए वो 2,20,000 जब रूडा के बनाए पुश्तों के बीच में से गुजरा तो वो सेफली पास हुआ। बल्कि वहाँ पे व्यू ये था कि हमारे पास फ्री बोट 10-10 फीट का भी अवेलेबल था, क्योंकि हमारा डिज़ाइन 6 लाख पे है। तो ये वाला एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी रूडा अपनी इमेंकमेंट बनाएगा, रूडा के प्लान में शामिल है। ये पूरा जितना रावी का एरिया है ये सारे का सारा रूडा के मास्टर प्लान में शामिल है। जी एग्जैक्टली। वो चाहे तलत पार्क के किनारे वाला हो, वो चाहे थीम पार्क वाला हो, वो बाबू साबू वाला हो, वो सारे का सारा जी सारा। बेसिकली रूडा की लेंथ आपको पता है, रिवर चैनलाइजेशन की लेंथ 46 किलोमीटर है, जो कि हुडियारा ड्रेन मोलन वाल पे जाके फिनिश करता है। तो ये तो पूरा लाहौर जो है वो उसमें कवर हो जाएगा। एग्जैक्टली। आप देखें जितने भी बड़े शहर हैं दुनिया में जो रिवर्स पे हैं उन लोगों ने यही किया होगा कि रिवर को प्रोटेक्ट किया हुआ है और वो बल्कि वहाँ पे एंजॉय करते हैं। इसी तरह जब आप हमारी एम्बैंकमेंट्स दोनों साइड्स पे 46 किलोमीटर लेंथ में कंप्लीट हो जाएंगी तो ये फ्लड का जो एक डेंजर है हमेशा से, क्योंकि रिवर रावी का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास है, तो या तो ये फ्लडिंग में होगा या ड्राउट में होगा। तो कंट्रोल ना होने की वजह से हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। इसीलिए हमने मैक्सिमम डिस्चार्ज पे 6 लाख पे डिज़ाइन किया कि अगर हमारे पास फ़्लो 4 लाख, 5 लाख या 2 लाख आता है तो हम सेफ रहें। 1000 ईयर्स रिटर्न पीरियड की हमारी स्टडी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, उसकी बेस पे हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त सर। और ये पूरा का पूरा इलाका जो अभी खतरे में पड़ गया और लोगों का माली नुकसान हुआ और ज़ाहिर जान को भी खतरा था, ये सारे का सारा बचत हो जाएगा जी इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन सर इसके बावजूद ये तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे राव साहब, अभी मैंने देखा कि रूडा की मशीनरी भी लगी हुई है। जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो इन कोलैबोरेशन विद रूडा काम कर रही है। बिल्कुल। तो ये आई रियली अप्रिशिएट दिस कि आप लोगों को रेस्क्यू करने में भी और लोगों को अब वापस जब उन्होंने अपने घरों में आना है तो उसके लिए भी तमाम बेसिकली रूडा लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मिल के सारे, जैसे अभी एसी साथ वासा का डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू की टीमें हैं, ये सारे कोलैबोरेशन के साथ अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा एक ये फ्लड था, आबादियाँ डूबी हुई हैं, तो मिल के इस चीज़ को निकाल रहे हैं। तो रूडा अपने जो रिसोर्सेज हैं इन शेप ऑफ मशीनरी, जो एक्सकेवेटर्स हैं, डंपर्स हैं, वो रूडा प्रोवाइड कर रहा है और डी वाटरिंग पंप्स जो हैं वो वासा के हैं। तो मिल के एफर्ट करके हम ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपको दिखाएंगे मेरे पीछे जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है पूरे का पूरा, जो आपको दिखाते हैं कि ये पूरा लाहौर है, ये लाहौर की बेल्ट है जहाँ पे पूरा वो ठोकर वाली साइड और वो दूसरी साइड जो लाहौर के दरिया के बिल्कुल उस तरफ जो आपको नज़र आ रही है, ये पूरी वो एरिया है। और ये घर खाली प्लॉट या अंडर कंस्ट्रक्शन घर जो है ये सारे के सारे पानी के अंदर आ गए हुए थे और यहाँ तक पानी, ये रेत और मिट्टी से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा करीब जा सकूँ एंड इफ़ इट्स नॉट दैट डेंजरस, जो अभी एसी साहब कह रहे थे कि मैडम बिल्कुल ज़्यादा करीब मत जाइएगा, कि ये जो पानी का लेवल अब कई फुट नीचे चला गया है, ये पानी का फुट लेवल जो है वो उस घर की दीवार तक आया हुआ था। मतलब ये जो जहाँ मैं खड़ी हूँ ये पूरे का पूरा रावी के पानी में कवर था। अब इसका मतलब है कि पानी का लेवल नीचे आना शुरू हो गया है। जब पानी का उतराव शुरू हो गया है तो फिर इवैक्यूएशन जो है पानी की, वो रिहायशी इलाकों से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है और वो कर रही है। और एक आधे दिन का टाइम और वो ये कह रहे हैं कि तलत पाक के तमाम रिहायशियों को हम वापस जो है उनके घरों में भेजना शुरू कर देंगे। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको और इंटरेस्टिंग दिखाना शुरू करूं जिस पे लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी हमारे घर पानी में डूब गए, वो घर इलीगल बने हुए थे। उसकी वजह ये है कि यहाँ देखें आप, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी क्योंकि ये पूरी रेत जो है इस प्लॉट में आ गई हुई है। अब आप देखें कि ये रेत वो दरिया के पानी से आई थी, जो पानी यहाँ पर आया, लोगों ने बाकायदा मार्किंग की हुई है। ये यहाँ से ये जो पूरा नीचे चला गया, ये कभी सीधा होता था और ये पूरे प्लॉट थे जिस पे लोगों ने मार्किंग की हुई थी, जिसे पंजाबी ज़बान में और लाहौरी ज़बान में कहते हैं, नीयें डाली हुई थी कि हमने, ये हमारी मार्किंग है, ये हमारी जगह, यहाँ हमने घर बनाना है, यहाँ घर बनाना है, दरिया किनारे घर बनाना है, जो खुदा न खास्ता डूब सकता है, ज़ेरे आब आ सकता है, पानी के अंदर आ सकता है। ये वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो दरिया के की ज़मीन पर, ये असल में तो ये सारी दरिया की ज़मीन है, इसके ऊपर बनाकर अब यहाँ ये देखें ना, इस प्लॉट के इर्द गिर्द 4 दीवारी कर दी उसने
और गेट लगा दिया कि जी ये हमारा एक मार्क रहे, लेकिन है तो ये दरिया की जगह पर, और ये दीवारें जितनी गीली हैं ये पानी पूरे का पूरा इस एरिया को कवर कर चुका था। अब ये पानी का लेवल डाउन हो गया। वापस चलते हैं उसी जगह पर जहाँ से पानी निकाला जा रहा है, रिहायशी इलाकों से, जहाँ पे अब लोगों को वापस उनके घरों में जाने की इजाज़त भी मिल जाएगी, वो भी आपको दिखाते हैं। और लोगों का क्या कहना है गवर्नमेंट की इन एफर्ट्स पर, लोगों को अगर कोई शिकायत है तो वो क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम वापस तलत पाक के उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पर अभी भी पानी निकालने का अमल जो है वो चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि सुथरा पंजाब की टीम्स भी यहाँ पर आ गई हुई हैं। LWMC जो है वो भी, क्लीन लाहौर की पूरी टीम्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि कूड़ा वगैरह एसी साहब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंडर कमांड जो है वो बहुत से डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में काम कर रहे हैं। जहाँ पर ये सुथरा पंजाब की टीमें नजर आ रही हैं कि सफाई सुथराई कर रही हैं, वहीं पर पानी निकालने का काम भी चल रहा है। तो जो लोग यहाँ पर हैं ये यहाँ के रिहायशी हैं, ये कौन है, ये कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने जिस तरह अभी बताया है कि सारी की सारी जो मशीनरी है ना वो यहाँ पर डिप्लॉयड है, सिर्फ इसीलिए कि हम जल्द से जल्द लोगों को है ना जी वो यहाँ पे सर आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बहुत जो हिम्मत की है और इन लोगों को बचाया आपने। इतना पानी 4-4 फुट 2 दिन में नीचे चला गया और 2 दिन और लग गए, इंशाल्लाह ताला ये सफाई हो जाएगी। बाबा जी आप यहीं यहाँ के रिहायशी हैं? मैं बेटा जी इधर के रहायशी हूँ और मैंने जो है ना सारा काम जो है ना मैंने इधर कराया है। अच्छा। और इनकी मेहरबानी अफसरों की है, हम कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, ये तो इनकी मेहरबानी से जो है ना ये लोग जो है ना इनका सामान अंदर पड़ा हुआ सब लोगों का, तो ये जो है ना इतने इसी तरह लोग खुश हो गए हमारा जो है ना कुछ कर रहे हैं, तो बहुत जो है ना लोगों का फीडबैक बड़ा मैटर करता है, और जो नेचुरल फीडबैक आए वो भी बड़ा मैटर करता है। तो खुश हो तुसी गवर्नमेंट दे कम्मां तो खुश हां? बहुत ज्यादा खुश। मैं कहना कि मैं तेरे ते भी खुश हां ते इन्हां दे भी खुश हां, मैं सारे अमले ते खुश हां, बहुत इन्होंने काम किया है। सर लोगों का ताउन कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है कि ही वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने हमें गाइड किया कि आप यहाँ पे वासा की मशीनरी को डिप्लॉय करें, यहाँ से एक आर्टिफिशियल चैनल बनाएं और पानी को किस तरफ आपने लेके जाना है। अच्छा। तो ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज गाइडिंग। जाहिर है बाबा जी जितना तुसी इस इलाके नु जानते हो ओ बाकी लोग तो नहीं जानते। तो इधर हमारी जमीनों भी इधर है ना, हम जद्दी पुश्ती इधर के रहने वाले हैं। आपका घर भी पानी में? नहीं, हमारा घर तो उधर है, हमें ना जरूरत भी नहीं, हम देने वाले से हैं, लेने वाले से नहीं है। नहीं बिल्कुल, अल्लाह मियां आपको सलामत रखे। मेरे कहने का मतलब है आपके घर में भी पानी में आया या नहीं? वो तो बाबू साहब इंटरचेंज के परली तरफ शहर की तरफ। अच्छा, लेकिन आपकी जमीनें वगैरह इधर डेरे में हमारे है, लेकिन उसके ऊपर पानी नहीं गया। पानी नहीं गया। और एसी साहब कह रहे हैं आपने बड़ी मदद की है गवर्नमेंट की, हमारा फर्ज बनता है, हम इन लोगों की मदद जो है ना, ये हमारे जो है ना ताबेदार हैं सब लोग, ये जो इधर रहते हैं ना लोग, ये तो सारे हमारी खिदमत करने वाले हैं ना, तो इनकी खिदमत के लिए हम जो है ना तो ज्यादा गवर्नमेंट के साथ सर गवर्नमेंट के साथ आवाम भी ऐसे जिनको पता हो, जिनको इन्फॉर्मेशन भी हो, वो भी बड़ा एक सपोर्ट इन लोकल्स की हेल्प से हमने बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे सक्सेस ली हैं कि कैसे कैसे हमने जिनको डिवाटरिंग की ज़रूरत थी, शक्कर मशीनों की ज़रूरत थी, वहाँ पे उन्होंने बताया कि इस घर में पानी खड़ा हो, वहाँ पे हमने शक्कर मशीन लगा के उस घर को जल्दी से, क्योंकि शक्कर मशीन में पानी थोड़ा आता है और जो ज़्यादा क्वांटिटी कैच करती है वो डिवाटरिंग सेट करता है। जी। और फिर रूडा की इसी हमने मशीनरी वहाँ से उनसे ली, जिन्होंने ये सारे के सारे हमें चैनल्स बना के दिए, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ये पानी ना 5 से 6 फुट नीचे जा चुके हैं। तो होपफुली ये कल तक हम इंशाल्लाह सारा इसको बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बेटे जो है ना जो इधर उधर मांगने वाले हैं ना, हाँ जी, उनका मैंने निशानदेही की है। मैं कहा जी जो इधर के लोग रहशी है ना, आप बता रहे हैं कि ये जेन्युइन रिहायशी हैं, ये तो आप तो फिर फरिश्ता हुए सही वाले, अल्लाह ताला की मेहरबानी गवर्नमेंट को कि जी इत्थे मदद की जरूरत है। उधर शहर से आगे जो मांगने वाले हैं ना, हम बोलते हैं आप जिसका घर नहीं डूबा वो भी मैं बताता हूँ, जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बाहर निकल जाए, ये बाहर निकल जाए। सर ये फिल्टर का काम कर रहे हैं आपके लिए। इनको हम रिलीफ कैंप भी अपने लेके गए हैं कि आप यहाँ से आइडेंटिफाई करें, जस्ट लोगों से सलाम दुआ करें, क्योंकि ये लोकल हैं, सबको जानते भी हैं, तो उन्होंने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि ये रियल फ्लड इफेक्टिव हैं। बिल्कुल और फिर हमने इनके सर्वे भी करवाया कि आप सर्वे करें कि अगर किसी को मजीद फ्लड रिलीफ में जाने की ज़रूरत है या किसी को यहाँ पे कोई राशन चाहिए तो हमें बताएं, हमें आइडेंटिफाई हमें। ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। तो शाबाश तो आपको भी बनती है बुजुर्गों, और शाबाश वो जो आवाम आकर दे और खुश हो। तो या इस वक्त हम जो आपको ये आज सारा शो में हमने दिखाया कि जहाँ पर आवाम की न सिर्फ मदद फराम की जा रही है। बहुत शुक्रिया इसी सब आपका, बाबा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे कि किस तरह से यहाँ पर ये मशीनरी से एक तरफ सफाई सुथराई, एक तरफ
तरफ पानी निकालने का काम किया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट की इन एफर्ट्स को आवाम ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रही है बल्कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि जब ये कंप्लीट हो जाए और लोग अपने अपने घरों में वापस चले जाएं तो एक सक्सेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।